में जिनसे यह परिवार मिला, मान मिला, सम्मान मिला, आदर और सत्कार मिला। प्रणत हूँ उन चरणों में जिनसे यह परिवार मिला, मान मिला, सम्मान मिला, आदर और सत्कार मिला। बढ़ रहे हैं उन्हीं के आशीष से हम आगे, बढ़ रहे हैं उन्हीं के आशीष से हम आगे। उनके ही आशीष से हमें खुशियों भरा संसार मिला, उनके ही आशीष से हमें खुशियों भरा संसार मिला। संवत 1192 की बात है। दिंगड़मल शाह, जो कि मुंदड़ा माहेश्वरी गोत्र से थे, सिंधु देश मुल्तान साम्राज्य के दीवान थे। दिंगड़मल शाह को हाथी शाह के नाम से भी जाना जाता है। हाथी शाह राजा एवं प्रजा के प्रति वफादार एवं निष्ठावान व्यक्ति थे। राज्य की व्यवस्था एवं संचालन बहुत ही न्यायोचित तरीके से करते थे। इस कारण मुल्तान की प्रजा का दीवान हाथी शाह से अटूट स्नेह जुड़ा हुआ था। हाथी शाह के लूणा शाह नाम का एक पुत्र था, जो कि बुद्धिमत्ता से निपुण एवं परिपूर्ण था। समय अनुसार लूणा शाह युवा हुए और उनका विवाह कर दिया गया। एक रात लूणा शाह अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। उसी दौरान एक सर्प ने लूणा शाह को डस लिया। इस बात की खबर होते ही मंत्रवादी, जहर उतारने वाले वेद्यों इत्यादि को बुलाया गया, लेकिन सर्प दंश से मूर्छित लूणा शाह पर कोई उपचार काम नहीं आया और वह मरणांत अवस्था में पहुंच गए। उस समय आचार्य जिंदत सुरीश्वर जी मुल्तान में आए हुए थे और उनकी महिमा एवं महात्म्य से वहां की प्रजा भली भांति परिचित थी। इधर लूणा शाह के समाचार जान प्रजाजन में भी दुख का माहौल हो गया, क्योंकि स्नेह प्रेम से वातावरण से प्रयुक्त कोई जनहितैषी व्यक्ति को कोई दुख होता हो तो प्रजाजनों को भी इसका दुख होना स्वाभाविक है। इधर किसी ने सलाह दी कि सहयोग से आचार्य जिंदत सुरीश्वर जी भी इस समय मुल्तान आए हुए हैं और आप उनके पास जाओ तो इसका निदान हो सकता है। महिमा सुन दिंगड़मल शाह रोते हुए, विलाप करते हुए आचार्य श्री के पास पहुँचे और उन्होंने आचार्य श्री के समक्ष संपूर्ण स्थिति बताई और निवेदन किया कि आप मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए और उन्हें जीवंत कीजिए। उनके निवेदन पर गुरुदेव श्री ने कहा कि आपका उपचार तो मैं कर दूं जो तुम श्रावक जैन व्रत को धारो, आपका उपचार तो मैं कर दूं जो तुम श्रावक जैन व्रत को धारो। तब हाथी शाह ने कहा, मैं श्रावक व्रत अंगीकार कर लूंगा, आप मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तब आचार्य जिंदत सुरीश्वर जी ने जिस स्थिति में लूणा शाह को सर्प ने डसा था, जिस जगह पर डसा था, उसी जगह पर उस दृश्य को तैयार करने को कहा और फिर उन्होंने ध्यान योग्य मंत्र साधना से उस सर्प को वहां बुलाया। गुरुदेव की मंत्र साधना के चलते सांप वहां प्रकट हुआ और गुरुदेव के समक्ष मनुष्य की भाषा में बोलने लगा और कहा, हे गुरु, मेरे और इसके पूर्व जन्म का बैर था, इसलिए मैंने इसको काटा है। तब गुरुदेव कहते हैं, हे देव, किए हुए कर्म छूटते नहीं हैं, तेरा बदला तूने ले लिया है, अब ये हमारा श्रावक है, इसका जहर उतार दे। तब गुरुदेव से बोध प्राप्त कर उनकी बात को सहर्ष स्वीकार कर नाग देवता ने तत्काल डंक का जहर उतार दिया और सभी लोगों के समक्ष कहा, अहो लोको, श्री जिंदत सुरीश्वर जी की आज्ञा मुजब शुद्ध समाचारी के उपदेशक, पंच महाव्रत के धारक, एकावतारी तरण तारण गणधर हैं। और नाग देवता वहां से चले गए। गुरुदेव के इस चमत्कार से लूणा शाह को जीवन वापस मिला। दीवान हाथी शाह सहित समस्त प्रजा एवं मुल्तान में हर्ष व्याप्त हो गया। फिर लूणा शाह ने जैन श्रावक व्रत अंगीकार किया, जैन धर्म के अनुयायी बने और गुरुदेव ने लूणा शाह को सम्यक्त्व व्रत का पचखाण करा। जिंदत सुरीश्वर जी ने लूणिया गोत्र स्थापन करा और लूणिया गोत्र की स्थापना की। उन्हीं लूणा शाह के परिवार का विशाल वृक्ष, उन्हीं लूणा शाह के वंशज का विशाल कल्प वृक्ष आज यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हमें यह गौरवमयी कुल मिला, यशस्वी परिवार मिला। ऐसे आदि पुरुष श्रीमद लूणा शाह जी के चरणों में कोटिश नमन। आपके आशीर्वाद से आपका यह परिवार अपनी गौरव गाथा को द्विगुणित करते हुए यशस्वी बने, हिलमिल कर रहे, फले फूले आगे बढ़े। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव।